सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 अक्टूबर। संस्कार कर्म का मूल हेतु। धार्मिक संस्कार बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उससे हमारे मन को अनुशासन की आदत लगती है। प्रत्येक धर्म में संस्कार होते ही हैं। जिस मनुष्य को संस्कार नहीं, वो किसी धर्म का नहीं, फिर वो आस्तिक हो या नास्तिक। सच तो ये है कि कोई भी कर्म विधिवत घटित नहीं होता, परंतु उसमें भी यदि संस्कार कर्म करना है तो वो मनुष्य ने शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। उसमें जहां कमी हो वहां भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, यही संस्कारों का मूल हेतु होता है। संस्कार करते समय आवश्यकता अनुसार धार्मिक विधि तो करने ही चाहिए, परंतु जिसके मन में हमारे प्रति प्रेम है और हमारे मन में जिसके प्रति प्रेम है, ऐसे लोगों को भोजन के लिए बुलाएं। नाम लौकिक बढ़ाने के लिए ये सब ना करें। बुरे का त्याग और अच्छे का ग्रहण, यही संस्कार का मुख्य हेतु। संस्कार हमें भगवान का स्मरण करा देते हैं। समाज बंधन के बिना रह नहीं सकता। हमें बंधन नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाले पागल होते हैं। बंधन के कारण ही हमारे धर्म को सनातनत्व आया है, इसलिए बंधनों का अतिशय महत्व है। धर्म ये कभी भी डूबता या नष्ट नहीं होता। बंधन नष्ट होते जाते हैं। आजकल बंधन टूटते नष्ट होते जा रहे हैं। पहले धर्म पर श्रद्धा होती थी, इसलिए इतने आधुनिक सुधार न होते हुए भी स्वास्थ्य था, परंतु आज बाह्य जगत में बहुत से सुधार हो गए हैं। फिर भी इन सुधारों को धर्म की नींव न होने से मानव को स्वास्थ्य नहीं मिलता। आजकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समाज जैसे बदलता है वैसे नीति नियम बदलने चाहिए, परंतु अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है कि नीति नियम ये सदा निश्चित होते हैं और कायम होते हैं। उन्हें ना बदलकर मनुष्य ने स्वयं को बदलना चाहिए। किसी समाज की नींव बौद्धिकता पर या पैसे पर आधारित हो सकती है, परंतु जिस समाज की नींव धर्म पर आधारित होती है, उसी समाज को सच्चा समाधान प्राप्त होगा। धर्म का अर्थ एक तरह से व्यवस्थित रहना ही है। धर्म प्रत्येक वस्तु को अच्छे संस्कार के माध्यम से अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। व्यवहार में जिसका उपयोग कर सकते हैं वही सच्चा वेदांत, और जो परमार्थ में उपयोगी होता है वही सच्चा और योग्य व्यवहार है। भगवान हमें चाहिए, ऐसा जब हम कहते हैं तब सारी दुनिया हमारे आड़े आती है, ऐसा हमें लगता है। दुनिया आड़े क्यों आती है? क्योंकि दुनिया से हमारे संबंध स्वार्थपूर्ण होते हैं। इसलिए दुनिया से बर्ताव करते समय हमें निस्वार्थता की आदत नहीं होती, इसलिए दुनिया का मोह छूटता नहीं। ये सब मिटाने के लिए हमें निस्वार्थी बनना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें हमारा मन नियंत्रण में रखना चाहिए, और उसके लिए नामस्मरण यही एकमात्र साधन है। जन्म पाकर कुछ करने की इच्छा हो तो भगवान को ना भूलते हुए कर्म करने चाहिए, इसी में सार्थकता है। नामस्मरण में जो गृहस्थी करेगा उसकी गृहस्थी पूर्णत्व पाएगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।